जादुई 3 बहुएं। शमशेर एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो कहता था उसने कहीं से जादू सीखा नहीं है, वो पैदाइशी जादूगर है। उसकी 3 पत्नियां थीं, शमिता, शालिनी और मोहिनी, जिन्हें वो अनाथ आश्रम से लेकर आया था। लेकिन वो उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, बल्कि अपनी माँ की सेवा करने के लिए उसने उन तीनों से शादी की थी। पूरी दुनिया उसे बहुत अच्छा समझती थी। शमशेर की माँ तीनों बहुओं से बहुत बुरा बर्ताव करती थी, उनके ऊपर हाथ भी उठा देती थी। तीनों वहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब लगाती रहती थी, लेकिन हमेशा पकड़ी जाती थी। एक दिन भागने की कोशिश करते हुए तीनों पकड़ी गईं, तो शमशेर की माँ रेखा ने उन्हें बहुत पीटा। तुमने क्या सोचा, तुम मेरे बेटे का चकमा देकर भाग जाओगी? और जाओगी कहाँ? तुम तो अनाथ हो। कहीं जाकर मर जाएंगे, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा होगा। नर की चुड़ैल भी तुझसे कम बेरहम होगी। रेखा ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, आज तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि आज के बाद भागने का ख्याल भी तुम्हारे मन में नहीं आएगा। ये कहकर रेखा उन तीनों को एक अंधेरे कमरे में बंद करने के लिए लेकर जाती है। उसे देखते ही तीनों डर जाती हैं, क्योंकि सबको मालूम था कि वहाँ कोई बुरी आत्मा है। माफ कर दीजिए माँ जी, प्लीज हमें यहाँ बंद मत कीजिए, यहाँ तो भूत है। कोई बात नहीं मोहिनी, इस चुड़ैल से तो कम ही डरावना होगा इस कमरे का भूत। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जब 5 दिन तक भूखी प्यासी इस अंधेरी कोठरी में पड़ी रहोगी ना, तो ये सारी अकड़ निकल जाएगी। ये कहकर रेखा तीनों को अंदर धक्का दे देती है और वहाँ ताला लगाकर चली जाती है। थोड़ा रोते बिलकते तो वो बुढ़िया मान जाती, लेकिन तूने अपनी मौत को दावत दे दी और साथ ही हमारी भी। चुप कर मोहिनी, यहाँ कोई भूत नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता कोई भूत नहीं है? और ऐसा है तो ये कमरा क्यों बंद है सालों से? अरे यहाँ सच में कोई भूत, कोई बुरी शक्ति नहीं है। मैंने खुद परसों ही शमशेर को इस कमरे में आते देखा था। शालिनी और मोहिनी ये सुनकर दंग रह जाती हैं। तो फिर ये अफवाह क्यों? मुझे लगता है यहाँ शमशेर ने कोई बहुत बड़ा राज छिपा कर रखा है। उसकी माँ को लगा होगा कि ये तीनों डर के मारे रो रो कर ही मर जाएंगी। उसे नहीं पता कि मैंने शमशेर को यहाँ आते देख लिया था। लेकिन इतने अंधेरे में हम कोई राज नहीं ढूंढ पाएंगे। भागने के चक्कर में हमने तो रात से कुछ भी नहीं खाया। हम यहाँ भूख से मरने वाले हैं बस। तीनों उदास होकर वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं। लेकिन जैसे ही उनके हाथ जमीन को छूते हैं, उस कमरे में रोशनी हो जाती है। तीनों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें लगता है कि शायद किसी नौकर को उनके ऊपर दया आ गई होगी, इसलिए किसी ने कोई लाइट ऑन कर दी। रात होते होते तीनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो जाती है। बहुत भूख लगी है, अब तो बर्दाश्त से बाहर है। वैसे हम ऐसे बैठे रहेंगे तो भूख पर ही ध्यान जाएगा। वो बुढ़िया 5 दिन से पहले हमें खोलने वाली नहीं है। चलो छानबीन करते हैं, ध्यान बच जाएगा। शालिनी और शमिता को आइडिया पसंद आता है। तीनों उस कमरे के हर कोने में, हर चीज में कुछ न कुछ ढूंढने लग जाती हैं। इतने में मोहिनी को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिरने लगती है और एक पर्दे को पकड़ लेती है, मगर पर्दा टूटकर गिर जाता है। देखते ही देखते वो पर्दा एक जादूगर जैसे दिखने वाले आदमी में बदल जाता है और वो आदमी दुखी होते हुए कहता है, बेटी क्या हुआ तुम्हें? तीनों उसे देखकर बहुत डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। शोर मत करो, अगर शमशेर को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। अब वो रुक जाती हैं। तभी वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है और वहाँ बहुत सारा खाना आ जाता है। क्या तुम भूत हो? तुम खाना खाओ, मैं बताता हूँ। तीनों खाना शुरू कर देती हैं और आदमी कहता है, मैं प्रभात हूँ और मैं एक जादूगर हूँ। मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा हूँ। शमशेर मेरा ही शिष्य था, उसने मुझसे जादू सीखा और फिर मुझे यहाँ कैद कर दिया। सबसे झूठ बोलता है कि वो पैदाइशी जादूगर है।
आप जिंदा हो तो आप पर्दे से कैसे निकले? मुझे शमशेर ने ही पर्दे में बदल दिया था। आज जब मोहिनी ने मुझे छुआ तो मैं अपने शरीर में लौट आया। शमशेर को पता है कि मैं पैदाइशी जादूगर हूँ, इसलिए यहाँ मुझे देखने आता है कि मैं हूँ या नहीं। मगर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आप हमें जानते हो? तुम तीनों मेरी ही बेटियां हो, अनाथ नहीं हो। और आज किस्मत तुम्हें मेरे पास ले आई। वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया था, उसने सब कुछ झूठ कहा है। ये सुनकर तीनों हैरान रह जाती हैं। तीनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। प्रभात उन्हें गले लगा लेता है। तुम तीनों भी मेरी तरह पैदाइशी जादूगर हो, इसलिए उसने तुम्हें डरा धमका कर कैद करके रखा है, ताकि तुम्हें कभी अपने जादू के बारे में पता ना चले। मगर इन 5 दिनों में मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि तुम्हें कैसे अपने जादू का इस्तेमाल करना है। इसके बाद प्रभात तीनों को जादू सिखाना शुरू करता है। वो तीनों शमशेर और उसकी माँ से बदला लेने की ठान लेती हैं और दिन रात एक कर देती हैं। लेकिन 5वें दिन शमशेर को पता चल जाता है कि वो तीनों उस कमरे में बंद हैं। वो अचानक कमरा खोल देता है। तीनों नाटक करती हैं कि वो बेहोश हैं। वो उन्हें होश में लाता है और अपनी माँ को इस बेवकूफी के लिए भला बुरा कहता है और आज तीनों को अपने साथ शो में ले जाता है। वो तीनों शो के बीच में ही शमशेर पर ऐसा जादू कर देती हैं कि शमशेर अपनी सारी सच्चाई अपने आप ही उगल देता है। सब कुछ सुनकर ऑडियंस हैरान रह जाती है और मीडिया में भी ये खबर फैल जाती है। शमशेर को एहसास होता है कि बहुओं को सब पता चल गया है। वो वहाँ से भागने लगता है, मगर अपने जादू से वो तीनों शमशेर को बांधकर उसकी माँ के पास ले जाती हैं और बिना हाथ लगाए ही उन्हें खूब पीटती है। इतने में प्रभात पुलिस को लेकर आ जाता है और उसे और उसकी बेटियों को कैद करके रखने के लिए शमशेर और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें सजा मिलने के बाद ये चारों हमेशा के लिए किसी अनजान जगह पर चले जाते हैं और आजादी से जीते हैं। दोस्तों, झूठ को चाहे कितनी भी काबिलियत से सच का रूप दिया जाए, मगर सच एक दिन खुद ही सामने आ जाता है और झूठ बोलने का पाप करने वाले को अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है।